तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस कहानी को खोलने जा रहे हैं वो एक ऐसे अरबपति की है जो सच्ची मोहब्बत को ढूंढने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। अपनी पहचान, अपनी दौलत, सब कुछ छुपाकर वो बन जाता है एक आम ऑटो ड्राइवर। और इस सारी कहानी के बिल्कुल बीच में है दुनिया का एक सबसे मशहूर हीरा। और इस कहानी का जो मरकजी सवाल है ना, वो ये है, जब कोई इंसान जिसके पास सब कुछ हो, वो सब कुछ छोड़कर कुछ असली चीज की तलाश में निकलता है, तो वो लोगों के बारे में और सबसे जरूरी खुद अपने बारे में क्या नया सीखता है। तो मिलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट से, अर्जुन ऋषभ खन्ना, जिसे बिजनेस की दुनिया ARK के नाम से जानती है। लेकिन इस शानो शौकत से दूर वो एक दूसरी जिंदगी जीता है, एक आम ऑटो ड्राइवर अर्जुन की। एक तरफ एशिया का सबसे अमीर शख्स और दूसरी तरफ शहर की गलियों में सुकून ढूंढता एक आम आदमी। तो कहानी के पहले हिस्से में एक्ट 1 हम देखते हैं कि धोखे का एक जाल बुनना शुरू होता है। अर्जुन की जिंदगी में दो ऐसी औरतों की एंट्री होती हैं जो उसकी इस दोहरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। एक तरफ है ईशा, एक अमीर लड़की जिसकी जान अर्जुन एक हादसे में बचाता है, और फिर दूसरी तरफ है श्रेया, अर्जुन की गर्लफ्रेंड, जो उसके साथ तो है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके गरीब ऑटो ड्राइवर होने के धोखे में है, उसे उसकी असलियत की हवा तक नहीं। श्रेया की फिलॉसफी आप जानते हैं बहुत सिंपल है, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं। वो अर्जुन के साथ रहते हुए भी हमेशा एक बेहतर, एक अमीर मौके की तलाश में रहती है। यहां से हमें कहानी का अहम मौजू यानी लालच साफ नजर आता है। और फिर इसके बिल्कुल उलट ईशा का नजरिया है। उसका मानना है कि इंसान की असली पहचान उसका काम या पैसा नहीं बल्कि उसका किरदार होता है, और यही सोच आगे चलकर इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देगी। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक्ट 2, किरदार का इम्तिहान। यहां अर्जुन एक बड़ा फैसला करता है। वो अपने रिश्ते को आजमाने वाला है, जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ा धोखा अपनी जगह बना रहा था। तो इस कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है कोहिनूर हीरा। बरसों से ये हीरा परदेश में था, लेकिन अब चुपके से ये वापस आ चुका है, और ये है RK यानी अर्जुन के पास। और अर्जुन इसी हीरे से श्रेया को प्रपोज करके उसकी मोहब्बत की सच्चाई को परखना चाहता है। लेकिन ये इम्तिहान बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है। जब अर्जुन उसे कोहिनूर देता है तो श्रेया न सिर्फ उसके प्रपोजल का मजाक उड़ाती है, बल्कि उसका भाई उस हीरे को नकली पत्थर समझकर कचरे में फेंक देता है। जरा सोचिए, कोहिनूर कचरे में। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जलील करने के लिए श्रेया अपने नए कामयाब बॉयफ्रेंड से मिलवाती है, और आयरनी देखिए, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर होता है। श्रेया को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो किसके सामने खड़ी है। और तब अर्जुन यानी ARK अपनी असली ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाता है। सिर्फ एक फोन कॉल और श्रेया का नया बॉयफ्रेंड नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस एक पल में श्रेया और उसका भाई बस देखते रह जाते हैं। अब जब ये सब हो रहा था, एक पैरेलल स्टोरी लाइन भी चल रही थी। ईशा अपने उस हीरो को ढूंढ रही थी जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले श्रेया का लालची भाई मनोज वहां पहुंच जाता है और झूठ बोल देता है कि वही उसका हीरो है, ताकि वो उसकी दौलत का फायदा उठा सके। और अब हम पहुंचते हैं फाइनल एक्ट पर, जहां सारे राज खुलने वाले हैं। कहानी के ये दोनों धागे अब आपस में मिलने जा रहे हैं और एक बहुत बड़े इवेंट पर सच सामने आने वाला है। और किस्मत का खेल तो देखिए, ईशा के वालिद अनजाने में अर्जुन को ही ईशा का बॉडीगार्ड रख लेते हैं। अब असली हीरो उस झूठे हीरो के बिल्कुल सामने खड़ा है जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। अब सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं सकती थी। और सच सामने कैसे आता है? किसी बड़े कन्फेशन से नहीं, बल्कि एक छोटे से रुमाल से। ईशा ने उस हीरो का रुमाल संभाल कर रखा हुआ था, और जब वो असली रुमाल सबके सामने रखती है जो अर्जुन का था, तो मनोज का सारा झूठ एक पल में बेनकाब हो जाता है। और जैसे ही सच्चाई सामने आती है, ईशा साबित करती है कि वो अपने लफ्जों पर कायम है। वो अर्जुन से कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है या कहां से आया है, वो उसके किरदार से मोहब्बत करने लगी थी। तो कहानी का क्लाइमैक्स होता है कोहिनूर की नीलामी में। सब अहम किरदार एक ही छत के नीचे हैं। अर्जुन भेस बदल कर आया है ताकि हीरे के लिए एक लायक मालिक ढूंढ सके, और वहीं श्रेया और मनोज भी मौजूद हैं जो उस हीरे को पहचान लेते हैं जिसे उन्होंने खुद कचरे में फेंका था। और यहां तक कि इस मौके पर भी जब सारी दुनिया देख रही है, अर्जुन को आखिरी बार परखा जाता है। श्रेया की मां उसे सब मेहमानों के सामने जलील करने के लिए फर्श साफ करने को कहती है, और अर्जुन अपनी असलियत जाहिर करने के बजाय खामोशी से ये काम करता है।
उसके लिए उसकी इंटेग्रिटी ज्यादा अहम है। आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब असली कीमत दांव पर लगी हो तो एक इंसान की हकीकी कीमत क्या होती है? देखिए, हीरे की कीमत तो सबको मालूम है, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं उनके किरदार की असली कीमत का अंदाजा लगाना शायद सबसे मुश्किल काम है।